कल की आंधी में हुआ है, पूरी टूट गई यार। बता रहा हूँ गजाले, स्कूल में कभी तो इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी हालत थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े से होंगे। आज का हमारा दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाला है क्योंकि हम अभी तो बस ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। ऑफिस के बाद आज हम जाएंगे बुलंदशहर। बुलंदशहर से फिर हम निम्मी के घर जाएंगे। उसके बाद एक शादी भी है जहाँ मुझे जाना है। तो बस हम आगे तो शायद रेडी हो गई है। मैं आज थोड़ा लेट हो गया था उठने में। मैं भी जा रहा हूँ बस अभी रेडी होने। ऑफिस निकलने के लिए आया, मैं गाड़ी साफ़ करने आया तो मैंने देखा ये मेरी गाड़ी की विंडशील्ड टूट गई है। और ये शायद कल की आंधी में हुआ है, पूरी टूट गई यार। और गाड़ी में और भी डैमेज है, गाड़ी साइड से भी डैमेज हुई है कल। अभी जस्ट देखा है, पता नहीं किस तरह का तूफान है। डेली आ रहा है तो बहुत नुकसान हो गया। मुझे लग रहा है गाड़ी ना देनी पड़ेगी। देखो कुछ आगे टकराया है इस पर, ये पूरा यहाँ से और ये पूरा हिस्सा ये डैमेज हुआ है। अभी आलिया देखेगी तो भाई वो तो हद परेशान हो जाएगी। गाड़ी से तो अलग प्यार है, कि पूरा शीशा भी चेंज कराना पड़ेगा। तो भाई आलिया आ गई, मुझे तो टेंशन हो गई। क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हो यार? हाँ। तुम मत होना परेशान। हुआ क्या है? ये कल तूफान में ओह माय गॉड, ये तो पूरे शीशे पे क्रैक आ गया यार। नीचे तक है पूरा। अभी मैंने जब पार्किंग से मैं गाड़ी निकाल रहा था तब देखी है, ऊपर तक पूरे में क्रैक आया हुआ है। और एक चीज़ और है। और भी है? हाँ, क्या? ये इधर देखो, इधर भी कुछ आके लगा है। ये पूरा यहाँ से निकल गया है। क्या करेंगे हम? ठीक कराएंगे भाई, ग्लास तो कराना ही पड़ेगा। गाड़ी को लगती है ना, ऐसा लगता है खुद को लग गई है चोट। और ये पार्किंग भी चेंज करानी पड़ेगी यार। एक्चुअली में पता है क्या है, हमारी जो पार्किंग है ना, वो बहुत बड़े पेड़ के नीचे है। समटाइम्स वो ठीक है कि धूप नहीं पड़ती है, बट जब आंधी वगैरह आती है ना तो उससे हमेशा चीज़ें गिरती हैं गाड़ी के ऊपर। ये पूरा गिरा है। रोंगी नहीं मैं, बट हाँ बुरा लग रहा है बहुत। मुझे पता है आलिया को बहुत बुरा लगता है भाई, और वो कह रही है रोएगी नहीं, बट वो रोएगी जरूर। ऑफिस से हम निकल गए हैं, घर जा रहे हैं आज हम बुलंदशहर। तो अभी काश ने मुझे पिक कर लिया है ना? मेरा और काम ही क्या है, सुबह छोड़ो शाम को पिक करो। देख रहे हो कितना दुख हो रहा है इसमें। इतनी दुख की क्या बात थी? दुख की क्या बात है? ऑफिस की बात होती है तो पिक करो ड्रॉप करो, मार्केट की बात होती है तो सामान उठाओ, क्या मतलब घर में किचन की बात होती है तो खाना बनाओ। मतलब घर का काम, अपनी बीवी को लेके आने का काम, छोड़ के आने का काम, इनको इतना दुखी कर रहा है? अब मिलो तुम घर पे। घर पे क्या मिलो? हाँ। आज तो तुम घर आ गए हो मम्मी के पास। तभी तो मैं इतना बोल रहा हूँ। तभी तुम बोल रहे हो। अच्छा, तो हम जा रहे थे बुलंदशहर, अब बीच में लग गई भूख, तो हम क्या लिए हैं देखो, मटर कुलचे। हम अभी पहुंचे सिकंदराबाद और एक चीज देख के हमारा मन ललचा गया। वो क्या था? वो है मटर कुलचा। ये देखो, ये भाई पहला कुलचा मटर वाला है जो सैलेड भी दे रहा है साथ में। हाँ, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। खाओ तो फिर। ऐसे ब्लॉगर हैं कि हमने ये तो बता दिया कि हम घर जा रहे हैं, लेकिन घर की एक सिंगल क्लिप शूट नहीं हुई। अब हम निकले हैं निम्मी के घर जाने के लिए। तो आलिया निम्मी के घर जा रही है, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ। और क्या ही कह सकते हैं, नए ब्लॉगर हैं हम। मुझे भी याद नहीं रही, मैं सुबह से शाम हो गई मुझे, मैं वहीं हूँ। मुझे एक शॉट याद नहीं रहा है शूट करना। ऐसे कैसे चलेगा? चल जाएगा। जा रहा हूँ आलिया को निम्मी के घर छोड़ने, क्योंकि निम्मी के यहाँ ना घर के बाहर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा मिट्टी जैसी हो रही है रोड के बाहर। वो थोड़ा खुदाई चल रही है, कुछ काम हो रहा है, तो गाड़ी नहीं आ सकती थी। गाड़ी मेन रोड पे खड़ी की है। अब हम उसके घर जा रहे हैं। बहू वाली बहू, ए बहू
लो तो ये बताओ। अंकल नमस्ते। नमस्ते मौसा जी, नमस्ते। चॉकलेट कितने खुश चॉकलेट लेके। चॉकलेट पहचान है। चॉकलेट कॉफी बड़ी गंदी लगा। तो हम आ गए हैं दीदी के यहाँ पे, जस्ट अभी भी हम पहुंचे हैं। तो देखो हमें मिल गई हमारी दीदी। क्या हो गया यार, आंटी रुको। मामा को याद कर रही है अभी। आंटी कह रही मैं तो कहने वाली इसका मामा को याद कर रही है। मामा आ गए। मामा मामा आ गए। सो आलिया को अभी मैंने छोड़ दिया निम्मी के घर। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं जा सकती थी शादी में, तो मैं जा रहा हूँ अब। बुलंदशहर में ही है शादी, भूड़ चौराहे के पास, तो अभी वहाँ जाऊँगा। और मुझे लग रहा है कि मैं लेट हूँ, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि 6:30-7 बजे तक आ जाना, क्योंकि क्या होता है ना, मुस्लिम्स में शादी थोड़ी जल्दी हो जाती है, जो भी फंक्शन होता है जल्दी हो जाता है। तो मैं ऑलरेडी, मुझे लग रहा है 7:53 हो गया, 8 बज गए, मैं लेट हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है यार, दोस्त मिलने ज़रूरी है, वो भी स्कूल वाले। तो आकाश तो गए हैं, कहाँ गए, शादी में खाना खाने, एंजॉय करने। शादी में खाना खाने ही जाते हैं। हाँ, और हम यहाँ पे खा रहे हैं। इतना सारा लगाया है, इतना क्यों किया दीदी? ऐसे तो चलता रहता है, खाना वाना ना ढंग से खाएंगे तो कैसे चलेंगे, बॉडी चलाने के लिए इतना जरूरी होता है। ये बात भी सही है यार, सही में खाते हैं अभी। लाइट आ गई गाइस। नहीं, बहुत ही सारा कर दिया। देखो कड़ी है, आलू मटर है, भिंडी तो हम खाते ही नहीं। अच्छा, सैलेड है ना। तो ये हमने होना लास्ट ब्लॉग में चाहिए। बोला था कि हम भिंडी नहीं खाते हैं। हम नहीं खाते, हमें तो याद आया। हाँ, हम दोनों ही नहीं खाते। क्यों भाई साहब गजाला की शादी में। और देखो मैं सबसे पहले किससे मिला, ये है रीशु। ये मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है। अब बेस्ट जैसा नहीं रहा भाई, उसकी शादी हो गई, दूसरे की अमानत हो गई है वो। ये है हमारे, क्या कहूँ मैं इनको, आफत हैंडलर। और ये हमारी छोटी रीशु। अब हम जा रहे हैं गजाला से मिलने, जिसकी आज शादी है। पूजा भी आई हुई है, मतलब पूजा से तो मैं कितने साल बाद मिल रहा हूँ, बहुत साल हो गए उससे तो मिले हुए। तो हम आ चुके हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे, और हमारी प्यारी सी दुल्हन हमारी गजाला हमारे सामने है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, गजाला स्कूल में कभी तो इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी हालत है। और ये है पूजा, इससे मेरी 12-14 साल से लड़ाई चल रही थी। स्कूल के बाद से लड़ाई चल रही थी, और मैं स्कूल की सारी शादियों में इसलिए जाता था कि पूजा मिल जाए और मैं उससे वापस पैचअप कर लूँ। मैं नहीं, सच में। अच्छा, मैंने तुझे बोला था, नहीं बोला था? तो उसकी तो लड़ाई नहीं है भाई। मैं सोच के आया था कि यार पूजा से मैं सारे गिले शिकवे दूर कर लूंगा, पूजा मेरे को डांटेगी भी ना तो मैं चुपचाप सह लूंगा, पर पूजा तो ऐसी मान हो गया रेडी करने को, वो देखो। ये देखो, ये एक भांजा हमारा, एक ये हो गई, और एक वो रोए पड़ा है, वो अपने पापा को ही पहचानने से मना कर रहा है। चलो भाई अब खाना खाते हैं, बहुत हो गई गजाला की बात। और ये रीशु जा रही है, नहीं ये तो हमारे साथ जाएगा। विदाई समारोह 2 दोस्तों का। ये क्लास के 2 हंस थे। सो हम शादी से निकल आए, खाया पिया, मस्ती की। यार स्कूल के फ्रेंड से मिलना ना हमेशा एक बहुत बहुत तगड़ा, मतलब कहते हैं ना, एक्सपीरियंस होता है, वो भी इतने टाइम बाद। और बस मैंने अभी पूजा को ड्रॉप किया उसके घर, पूजा और उसकी बहन दोनों को। पूजा से मेरी लड़ाई नहीं थी, पूजा मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत टाइम से चल रही थी, वो आज क्लियर हो गई, तो ये भी अच्छा लगा, एक पुरानी फ्रेंड मेरी वापस आ गई। सो अब बस मैं जा रहा हूँ आलिया को लेने। मैं आलिया को पिक करूँगा, वो निम्मी के घर पे है, और ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं। हम जाएंगे अब वापस ग्रेटर नोएडा, क्योंकि कल कुछ ज़रूरी काम है, कल और घर पे कुछ मीटिंग है, कुछ लोग आने वाले हैं, तो जाना भी ज़रूरी। तो सब चलते हैं, आलिया वेट कर रही होगी मेरा। तो मैं आ गया हूँ निम्मी के घर, क्योंकि मुझे आलिया को लेने आना था। यहाँ मुझे लग रहा है कि सब सो चुके हैं। तो हमने अभी खाना खाया है और आकाश आ गए। ये तब से रो रही है। हाँ, मतलब खुद की वो बटोर लो कि मेरे लिए रो रही होगी, है ना? मैंने नहीं कहा कि मेरे लिए रो रही, पर मुझे देख के चुप हो गई। अच्छा, देख रही हो दीदी, उस कल भी ऐसे ही बोला इन्होंने कि मेरे लिए रो रही थी। दूसरी मम्मी, पहली मम्मी ये है। दर्द लिए होंगे तुमने, है ना?
ले लेंगे अब क्या दिक्कत है। बेटा तू सूसू पॉटी जो दर्द देना चाहे मुझे दे दे, मैं सबके लिए तैयार हूँ। देख कैसे रही है रूपो। जब घूमने गए हम तब तो यार बहुत की थी सच में। तो मेरा तो खाना हो गया है, हमारा भी होने वाला है। दीदी खा ही रही है, पता नहीं 5 रोटी खा चुकी हैं। नहीं ये तीसरी है। 5 तो नहीं कभी है 5 ना, ये दीदी बताएंगी, दीदी बताएंगी। मैं नहीं बोल पाऊँ। झूठ ना निकलेगा। यार मैंने अब नहीं, जब बाबू ये अंदर तो मैं 6 रोटी भी खाऊंगा तब तो हम जा रहे हैं और श्री हमारे साथ जा रही है हमें सी ऑफ करने, और ये इसकी मम्मी। बाय कर दिया। कर दो, बाय कर दो, चलो मिलेंगे फिर। चलो। तो हमारी गाड़ी, जैसा मैंने बताया था, रोड पे काम चल रहा तो गाड़ी बाहर खड़ी है, इसलिए हमें छोड़ने जा रही है श्री। आंटी भी जा रही हैं साथ सी ऑफ करने, और 11 बजने वाले हैं भाई, बहुत लेट हो गया। बोलू तो हम जा रहे हैं अब। चलो आशीर्वाद दे दो, चलो। लेके चलो। इसे कुत्ता दिख रहे हैं बस। लेके चलो। मैं तो अच्छा नहीं हूँ यार आज, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कार के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। तो आज हम अपनी कार देने जा रहे हैं सर्विस सेंटर में। अभी फ़िलहाल उसका सारा सामान निकालना है, फिर वो जाएगी। और बस बात ये है कि वो अब कुछ दिन वहीं रहेगी, तो हमें अभी ऑफिस आने जाने में इशू रहने वाला है, क्योंकि 2 व्हीलर से जाना पड़ेगा और ऑफिस बहुत दूर है। और दूसरा ना, उसको ऐसी हालत में देख के और ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उसका ग्लास ऑलमोस्ट मतलब इस स्टेज में कभी भी बिल्कुल निकल जाएगा वो यार। इसमें से भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है ना, वो सब निकालना है। हालत देखो भाई क्या हो रखी है, पूरा ग्लास देख रहे हो ना, ये सब, ये सारा इम्पैक्ट यहाँ नीचे था, अब ये पूरे ना ऊपर तक फैल गया है सारा। और यहाँ साइड में भी ये डैमेज हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या था इसका बाद में पता चला, ये ना उधर की तरफ खड़ी हुई थी, बाहर की तरफ फेस करके, ये वाला हिस्सा उधर था। तो जो डस्टबिन्स होते हैं ना, जो ग्राउंड माउंटेड होते हैं, वो निकल गया पता है, और वो लोहे का होता है, वो हवा से इतनी तेज़ उड़ के आया और इसमें टकराया है, वो डैमेज हुआ है। क्योंकि हमारे ना यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये हमने इससे चेक कराया था कि ये कैसे डैमेज हुआ, तब पता चला कि वो डस्टबिन से डैमेज हुई है। मैं आया हूँ स्कूटी से, क्योंकि हमें वापस भी जाना है इधर से, और पीछे आली आ रही है कार लेके। आज हम इसको देखे जाएंगे, फिर देखें कब वापस मिलेगी। हम वापस आ गए हैं घर, और आज हम अपनी कार नहीं दे के आए सर्विस सेंटर पे, क्योंकि सर्विस सेंटर पे ना बहुत ज़्यादा डैमेज व्हीकल आ रहे हैं आजकल तक। मेरा फ्रेंड है वहाँ जो मैनेजर है, उसने मेरे को बोला कि अभी क्या है कि तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ रहा है इस एरिया में, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ डैमेज हो रही हैं और वो सब ठीक होने आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा रश हो रखा है। उसने कहा कि फिर जल्दबाजी में काम होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इट्स बेटर कि थोड़ा सा भी वर्कलोड कम हो जाए, उसके बाद हम अपनी कार दें। और जो मुझे डर था कि उसका जो ग्लास है वो शायद निकल सकता है बाहर, तो उसने कहा कि वो नहीं निकलेगा, अभी हम आराम से चला सकते हैं, तो फिर आराम से अपनी कार देंगे। लेकिन क्या पता है, कल शाम को शादी में रहे, निम्मी से मिले, तो थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन अब वापस आके फिर हम कार को देख रहे हैं तो फिर अजीब लग रहा है। और सबसे गंदा पता है क्या है कि 20th में, वैसे ये जो ब्लॉग है बाद में जा रहा होगा, 20 मई को हमारी कार का फर्स्ट बर्थडे था, यानी उसे हमारे घर आए 1 साल हो गया। सो मैं और आलिया कुछ प्लान कर रहे थे कि हम उसको सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से, अब वो नहीं हो पाएगा, मतलब मन वैसा नहीं है कि हम उसको करें। बट हाँ, वो जब ठीक हो के आएगी तो हम अपनी कार के लिए जो प्लान कर रहे थे वो हम करने की कोशिश करेंगे। बट मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि यार ठीक है, जो हुआ सो हुआ, इससे बुरा भी हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि चीज़ें कम से ही निपट गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। क्योंकि जो आप देख रहे हो आजकल तूफ़ान जैसा चल रहा है, लोगों के घर डैमेज हो जा रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर जा रही हैं, तो ठीक है, जो हो गया अब उसको क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आशा है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बस आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपने घर परिवार में सबका ख्याल रखिए। बाय बाय।